हे गाइस, वेलकम टू आवर लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है जीत और आज हम AIATC AO एग्ज़ाम की एनालिसिस करने वाले हैं। और यहाँ पे तमाम चीज़ें डिस्कस करी जाएंगी। पेपर का लेवल कैसा था, कितने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, इसके अलावा अटेंडेंस कितनी थी, फिर प्रीवियस ईयर पेपर, इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन इफ़ेक्ट, हमें हर वो एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे आप देख लो कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होने वाली हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैं कभी भी किसी भी एग्ज़ाम की एनालिसिस करने से पहले उस एग्ज़ाम को खुद अपीयर होता हूँ। और इसलिए ये सबसे जेन्युइन पॉइंट है एग्ज़ाम के डिस्कशन या फिर उसके एनालिसिस के लिए। ये चैनल आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए अगर आपको ये चैनल सिर्फ एनालिसिस के लिए ही है। यहाँ पे सिर्फ यही होगा और एकदम जेन्युइन मिलेगा आपको, कहीं और से बेहतर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख लो, इससे पहले जो लास्ट ईयर वैकेंसी थी वो कितनी थी हमारी। तो एक तो पहले नंबर पे हमारा जो जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का, राइट। इसमें टोटल 200 वैकेंसीज थी हमारी। और इसके अलावा जो नीचे सबसे है एयरपोर्ट ऑपरेशन, वो है 69 वैकेंसी, जिसमें 36 है जनरल और बाकी 18 OBC इनकी है, ठीक है। मतलब ओवरऑल कितनी है, तो एक की 200, दूसरे की 69, राइट। और अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल हमारा जूनियर एग्जीक्यूटिव में ATC का है वो है 264। इसका मतलब ये है कि 64 ज़्यादा वैकेंसीज हैं, 64 ज़्यादा वैकेंसीज हैं। एयरपोर्ट ऑपरेशन में उसमें 69 था, इस बार 83। इसका मतलब इस बार भी वैकेंसी ज़्यादा आई हुई है, राइट। इसके अलावा अगर हम लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ जो होता है ना, ये बहुत सारे चीज़ों पर डिपेंड करता है, इसलिए सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी ज़्यादा है, कम है, जो भी है। इसके अलावा कट ऑफ क्या थी, ये तमाम चीज़ें हम लोग 10 पॉइंट डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। अगर ATC की आप कट ऑफ देखें तो ATC की लास्ट ईयर थी 87, OBC की 83, इसके अलावा SC की 78 और ST की 75। और हम वहीं AO की बात करें तो AO की हमारी कट ऑफ थी 94। हाँ, AO की पेपर जनरली जो होता है थोड़ा इजी होता है, जिसके वजह से थोड़ी टफनेस, आई मीन पेपर इसका जो मार्क्स होता है वो ज़्यादा जाता है, कट ऑफ ज़्यादा जाता है, राइट। इसके अलावा 90 गया था OBC का कट ऑफ, और 85 SC और 82 ST का कट ऑफ, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि अप्रॉक्सीमेटली जो SC का कट ऑफ है AO का, वो हमारे जनरल का कट ऑफ है ATC का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, पेपर का लेवल कैसा था। तो कल हमारा ATC का पेपर था और आज हमारा AO का पेपर था। कल 3 शिफ्ट में पेपर हुआ ATC का। और मैंने जिन लोगों से भी बात करी, जब मैंने खुद भी मतलब अपना एक्सपीरियंस प्लस बाकी जो लोगों से मैंने बात करी, सबको यही लगा कि यार पेपर एकदम सिलेबस के एकदम अकॉर्डिंग ही नहीं था। स्पेशली ATC की बात कर रहा हूँ। इसमें इन्होंने पूछा, मतलब होता ना सिलेबस, एक तो पहली बात तो इन्होंने क्या किया, फॉर्म बहुत पहले निकाल दिया और सिलेबस दिया ही नहीं। मतलब एग्ज़ाम कैसा होगा, इसलिए बहुत सारे लोग इस सोच में रह गए कि क्या पता। जैसे लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई थी 2018 में आई थी, उसमें इन्होंने क्या किया था, साथ में सिलेबस को अपलोड कर दिया था, मतलब नोटिफिकेशन के साथ में ही। इस बार इन्होंने क्या किया, सिलेबस अपलोड ही नहीं किया, एग्ज़ाम का पैटर्न ही नहीं बताया, जिसके वजह से किसी को ये नहीं अंदाज़ा लगा कि कैसा होगा पेपर। और जिन लोगों ने पेपर की तैयारी करी, मतलब वेट करने के बाद स्टार्ट करा, तो उसके लिए उनको टाइम भी नहीं मिल पाया। तो एक तो टाइम की जो कांस्टेंट थी, वो टाइम अच्छा खासा ना मिलना तैयारी के लिए, और इसके बाद पेपर कुछ ऐसा आ जाना जो कि एकदम एक्सपेक्टेड नहीं हो। जैसे यहाँ पे अगर मैंने पता किया तो पता चला कि जो प्रोबेबिलिटी 3D, इसके अलावा कोनिक सेक्शन, ये जो था, ये आई मीन सबको पता है कि ये टॉपिक बहुत टफ होते हैं और ये इन चीज़ों से अच्छे खासे क्वेश्चन आए हुए थे। इसके अलावा जो टॉपिक्स थे, GS भी था, वो टफ़र साइड में ही था। GS तो जनरली होता ही है। और हाँ, बाकी चीज़ें जो हो गई, जैसे इंग्लिश के अलावा आई मीन जो एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया। तो अगर मतलब ये वाला जो सेक्शन है, ये मान लीजिए अगर कोई नॉन टेक वाला लड़का अप्लाई किया हुआ है, जैसे बैंकिंग और SSC वाले, तो वो तो ये कर पाएंगे अच्छे से, बट वो फिर अपने सब्जेक्ट वाले में वो वहाँ पे लैग कर जाएंगे। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं आपको, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, फिर GS भी। और ये चीज़ें इसको थोड़ी डिफ़िकल्ट बना देती हैं, राइट। इसके अलावा अगर मैं AO की बात करूँ तो AO में क्या था कि यहाँ पे स्टार्ट हुआ था पेपर GS सेक्शन से, और ये थोड़ा टफ था, मतलब इतना आसान नहीं था। इसके अलावा रीजनिंग जो था, ये थोड़ी इजी थी इन कंपेयर टू अदर सेक्शन। इसमें एक क्रिटिकल क्वेश्चन भी आया था क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। इसके अलावा जो क्वांट था हमारा, वो
स्पेशली उन लोगों के लिए जो होता ना टेक्निकल बैकग्राउंड से थे, उनके लिए क्वांट टफ थी। कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा जो मतलब बैंक और एसएससी वाले थे उनके लिए ये सेक्शन इजी रहता है, तो ये उनके लिए उतना टफ नहीं था, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये टफ था, राइट। इसके अलावा इंग्लिश में एक पैसेज आया था 4 क्वेश्चन का, और एंटोनिम सिनोनिम भी ऐसा कुछ आया था, लाइक डॉडल और फॉर्च्यूटस। इसमें आई मीन ऐसा हो सकता है कि इसका मीनिंग लोगों को ना पता हो, लेकिन अगर वो ऑप्शन देखते तो वो इस क्वेश्चन को निकाल लेते, राइट। आई मीन 3 ऑप्शन एक जैसे थे और तीसरा के बाद चौथा जो था वो क्या था, एकदम डिफरेंट था। तो वो आई मीन क्वेश्चन करने से मतलब है, क्वेश्चन का आंसर कैसे भी आना चाहिए। ऑल दैट मैटर्स इज दिस। सो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हाँ, एटीसी मतलब एटीसी थोड़ा अजीब था। लोगों ने, मैंने यहाँ पे तक देखा बहुत सारे जहाँ पे भी एनालिसिस हुई हैं, पोल जहाँ पे होता है ना, पोल्स जहाँ पे हुए हैं, जैसे टेलीग्राम पे पोल्स होता है, फिर यूट्यूब कमेंट में होता है, तो वहाँ पे लोगों ने टेक्स्ट बुक, स्पेशली टेक्स्ट बुक को बहुत ज़्यादा उन्होंने ब्लेम करा है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो वो पेपर बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग पेपर नहीं आया था बिल्कुल भी, और सिलेबस बिल्कुल भी क्लियर नहीं था बहुत लेट तक। तो ये एटीसी को इस चीज़ के लिए काफ़ी, ये कट ऑफ पे काफ़ी मैटर करने वाला है कट ऑफ के लिए। और एओ की अगर हम बात करें तो एओ में जो मैनेजमेंट सेक्शन था स्पेशली, वो क्या था, टफ था, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था कि कौन सा प्रिंसिपल किसने दिया था, होता है ना, बहुत सारे इन्होंने नाम से रिलेटेड पूछ दिए थे कि ये वाला जो मैनेजमेंट का टॉपिक है ये इसको किसने पूछा था। और ये जनरली नेम्स जो होते हैं वो थोड़ा टफ होते हैं रिलेटिव टू अदर क्वेश्चन। आई मीन कुछ जनरल क्वेश्चन पूछे जाते तो वो लोग कर सकते थे, बट नाम को बताना ये थोड़ा टफ होता है। इसके अलावा बाकी क्वेश्चन जो थे थोड़े इजी ही थे, और कुछ आई मीन बट ये भी था ना कि सिलेबस इतना ब्रॉड होता है इसका कि सारे टॉपिक बहुत कम, आई मीन सिलेबस लॉन्च होने के इतने टाइम में ही सारे टॉपिक कवर करना ये बहुत ही इम्पॉसिबल टाइप का था। डीआईएलआर से भी क्वेश्चन, सॉरी डीआई नो क्या बोलता हूँ उसको, हाँ, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से भी क्वेश्चन थे, वो आसान थे, लेकिन सिलेबस ब्रॉड होने की वजह से मुझे मतलब बहुत सारे लोगों ने अगर कवर किया होगा तो वो कर पाए होंगे। इसके अलावा कवर करने में थोड़ी उतनी इजी नहीं होगा। इसके अलावा अटेंडेंस की अगर मैं बात करूं तो जहां पे मैं गया था, इसके अलावा जो मेरे फ्रेंड्स या फिर जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया, जिनसे मैंने बात करी, वो ये बता रहे थे कि अटेंडेंस काफ़ी पुअर थी। आई मीन बहुत लोग अपसेंट भी थे। सो ये अप्रॉक्सीमेटली इतना आई मीन ज़्यादा नहीं था, 60 to 65% ही लड़के जो थे वो प्रेजेंट थे। और इसके अलावा अगर हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अप्लाइड की बात करें तो अप्लाइड कुछ ज़्यादा नहीं करते। आई मीन लाइक बैंक एसएससी की तरह इसमें अप्लाई नहीं करते। रीज़न क्या हो जाता है कि इसमें साइंस बैकग्राउंड मांगा जाता है, और साइंस बैकग्राउंड की वजह से जो आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले लड़के होते हैं, मतलब होता है ना, ये सभी एक होता है जनरली जिसमें सिर्फ ग्रेजुएट मांगा जाता है, लेकिन इसमें ग्रेजुएट के अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मांगी गई थी, जो कि जिसकी वजह से आधी से अधिक भीड़ जो होती थी वो क्या हो गई, हमारी डाइवर्ट हो गई, दूसरे साइड चली गई। सो अटेंडेंस आई मीन अगर आप देखोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख से 1.25 लाख मैक्सिमम एटीसी की अटेंडेंस फॉर्म फिल आप मान के चल सकते हो। इसके अलावा एओ की इससे कम ही रहेगी, अप्रॉक्सीमेटली 50,000 to 60,000। और अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो इसकी नॉर्मलाइजेशन में आप बहुत ज़्यादा लाइक एसएससी की तरह आप या रेलवे की तरह आप जंप नहीं पा सकते। यहाँ पर मतलब आप बैंक की तरह 2-4 नंबर का ही अंतर आपको दिखेगा शिफ्ट वाइज, राइट। और अगर फाइनली हम इन सारी चीज़ों को डिस्कशन करने के बाद जो हमारा मेन टॉपिक था वो ये था ना, कट ऑफ। सो कट ऑफ बहुत सारे आई मीन इतने सारे फैक्टर्स के बाद शायद आपको क्लियर हो गया होगा, कट ऑफ इस बार कम जाने वाली है। रीज़न मैंने आपको बता दिया, पेपर का टफनेस पिछले साल से ज़्यादा था, सिलेबस बहुत लेट तक क्लियर नहीं था, वैकेंसी इस बार ज़्यादा है, और ये सारी चीज़ों की वजह से अगर हम देखा तो जो हमारा कट ऑफ होगी जनरल की अगर मैं बात करूँ AIATC में जनरल की तो वह है 75, और ये मैक्सिमम है, मतलब इससे कम ही होगा चांस, इससे ऊपर का कोई चांस नहीं है। इसके अलावा OBC और EWS की बात करें 70, SC की 68 और ST की 65। सिंपल से ये देखो ना आपकी, अगर मान लो किसी लड़के को इतना सारा सिलेबस पूछा जा रहा है, क्वांट भी है, इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, फिर GS भी है। जनरली आप बैंक में जाओगे तो आप वहाँ GS नहीं पूछा जाता, और इसके अलावा आपको टेक्निकल भी है। तो इतना बड़ा सिलेबस कैसे कोई लड़का इतने कम टाइम में सिलेबस लॉन्च होने के बाद कर सकता है, ये थोड़ा टफनेस हो जाता है। और लड़कों को ये डाउट भी था जब सिलेबस लॉन्च नहीं हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि इन्होंने एग्ज़ाम के पैटर्न इस बार चेंज कर दें। सो ये सारी चीज़ें बहुत सोच समझ के ये कट ऑफ डिक्लेयर किया गया, मतलब जो मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों से मैंने बात भी करी, पोल्स भी देखे, तो उसके बाद मुझे लगा कि ये 75 से AIATC कट ऑफ ऊपर नहीं जाना चाहिए। रही बात AO की, तो ये AO की जो जनरल की है ये 90, इसके अलावा EWS OBC की 85, SC की 82 एंड ST की हमारी 80 जाएगी, राइट। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने लगभग सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। अगर आपको ये मेरा डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.